नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी के अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। तो जैसा कि विज्ञापन का से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा उत्पादन, विचार, योजना इत्यादि के विषय में लोगों को सूचित करने से है। अतः किसी भी उत्पाद, सेवा तथा विचार को प्रचारित प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त होने वाले मौलिक मुद्रित माध्यमों को हम विज्ञापन कहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो इत्यादि विज्ञापन के मुख्य माध्यम हैं। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से जन जन तक इन सेवाओं अथवा वस्तुओं, उत्पादनों का प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार विज्ञापन का क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है। किसी सेवा अथवा वस्तु की बिक्री को बढ़ाना, उसको प्रचारित करना, उसके विषय में जन जन तक पहुंचाना विज्ञापन का उद्देश्य है। प्रतिस्पर्धा के इस वर्तमान युग में अपने उत्पादों की बाजार में बिक्री बढ़ाने हेतु निर्माता विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है सूचना प्रदान करना। धीरे धीरे इसमें उत्सुकता, प्रेरणा या उत्तेजना पैदा करने का इतना अधिक भाव समा गया कि अब विज्ञापन का अर्थ हो गया है धुआंधार प्रचार करना। उद्देश्य बदलने के साथ विज्ञापन की शैली बदल गई। उसकी अब भाषा जो है अधिक मोहक, प्रभावी, प्रेरक तथा आपके इस तरह से एक कह सकते हैं कि ध्यानाकर्षण वाली भाषा शैली हो गई है। तो विज्ञापन के प्रकार, वर्गीकृत विज्ञापन और प्रदर्शित विज्ञापन। विज्ञापन वैवाहिक संपत्ति, जो वर्गीकृत विज्ञापन आते हैं वो आपके आते हैं वैवाहिक संपत्ति, खोया पाया, गुमशुदा की तलाश, ऋण, शिक्षा, आपकी रिक्तियाँ, नाम परिवर्तन। ये विज्ञापन अलग ढंग से लिखे जाते हैं तथा इनकी शब्द सीमा भी कम होती है। इसमें पोस्ट बॉक्स की भी सुविधा उपलब्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम पता गुप्त रखना चाहता है तो उसे रख सकता है। विज्ञापनकर्ता अपना नाम पता, दूरभाष, ईमेल, वेबसाइट इत्यादि की जानकारी देकर भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो दूसरा आपका विज्ञापन प्रदर्शित विज्ञापन, जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं। उत्पाद के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। विज्ञापन का उद्देश्य होता है निर्माता कंपनी अपने लाभ के लिए विज्ञापन में उत्पादों को आकर्षण कई गुना बढ़ा देती हैं। आकर्षण तुकबंदी के साथ साथ क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्मी सितारों की सहायता से ऐसे विज्ञापन तैयार किए जाते हैं जो जन जन के दिल में उतर जाते हैं। इसके अंदर आप विभिन्न प्रकार के उत्पादन, नवीन निर्मित और इसमें वस्तु, त्योहार, प्रतियोगिताओं, निमंत्रण इत्यादि को भी शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार सरकारी विज्ञापन भी जनहित में जारी किए जाते हैं। एड्स का, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, अब तो कोविड भी आ जाएगा आपका, इत्यादि रोगों से बचाव की आदि की जानकारी व जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से ऐसे विज्ञापन सरकार की ओर से प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं। विज्ञापन के द्वारा सरकारी योजनाओं को सूचना जनता तक पहुंचाई जाती है। अब सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञापन का अर्थ क्या है। तो विज्ञापन, वी आपका विशेष और ज्ञापन माने लिखना। तो विशेष या लिखना आपका हो जाता है विज्ञापन। तो इसमें आप विज्ञापन से हम लाभ और हानि क्या हो सकती हैं वो हम बताते हैं। विज्ञापन के द्वारा घर बैठे सभी उत्पादनों की जानकारी मिल जाती है। इससे हमें वस्तुओं के चुनाव करने में आसानी हो जाती है। कंपनियां नई नई योजनाओं से ग्राहक का परिचय कराती हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए नए आकर्षक विज्ञापनों को निर्माण करते हैं। कुछ निर्माता तो विज्ञापनों में झूठे वादे भी करते हैं। भ्रामक वादों के जाल में फंसकर उपभोक्ता आर्थिक व मानसिक शोषण का शिकार भी हो जाता है। अतः उपभोक्ता को सजगता सावधानी पूर्वक अपनी वस्तुओं का चुनाव करके ही खरीदना चाहिए। नवीनतम तकनीकी के कारण संचार माध्यमों में प्रगति हुई है और इसके फलस्वरूप संचार माध्यम ने जन जन तक अपनी पहुंच बना ली है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रह गया है जो कि विज्ञापनों से अछूता हो।
तो संचार माध्यमों के बढ़ते कदमों ने विज्ञापन जगत को एक जैसे आसमान पर पहुंचा दिया है, ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही विज्ञापन एक नए युग में सूत्रपात हुआ है। आज जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। आज व्यापार में विज्ञापन को जो व्यापार जगत है, इसका अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन की लोकप्रियता और महत्व को देखते हुए इसको आपके जो पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले अच्छे विज्ञापन के दौरान आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विज्ञापन जैसे कहा है कि लेखन एक कला है और अच्छे विज्ञापन में सभी वर्गों को आकर्षित करने का गुण होना चाहिए। विज्ञापन लेखन के दौरान विषय विशेष की जानकारी महत्वपूर्ण है। विषय को अच्छी तरह समझकर विज्ञापन की डिजाइन तैयार करनी चाहिए। विज्ञापन को प्रत्येक व्यक्ति देखता पढ़ता है, अतः इनकी भाषा सरल, सरस, रोचक एवं आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापनों के निर्माण में आपके कठिन शब्दों या आपके मिश्रित शब्द ठ, छ, श, त्र, श, ज्ञ जैसे आपके शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे वर्णों के युक्त शब्दों के प्रयोग से विज्ञापन में सरसता में बाधा पड़ती है। विज्ञापन में प्रयुक्त वाक्य छोटे, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होने चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में पूर्णता का गुण अत्यंत आवश्यक है तथा वहाँ अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा जो विज्ञापन में कृत्रिमता नहीं लाएगा। अब स्वाभाविकता का गुण उसमें होना चाहिए। अब व्यावसायिक स्तर पर विज्ञापनों का निर्माण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में अपने अनेक सजावटी और आकर्षक आपने विज्ञापन देखे होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। इन विज्ञापनों को तैयार करने में लेखक डिजाइनर की पूरी टीम का मदद लेता है। किस चीज़ के लिए विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन कैसा होना चाहिए, विज्ञापन के सभी तत्वों का आवश्यकता अनुसार स्थान मिलना चाहिए, विज्ञापन की हेडलाइन, सब हेडलाइन, चित्रांकन, ट्रेडमार्क, मानक चिन्ह इत्यादि ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये क्या है, विज्ञापन की एक तरह से आत्मा है। तो विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए, उसको उभारने के लिए खाली स्थान तथा किनारे पर आवश्यकता अनुसार अपने स्थान देना चाहिए विज्ञापन, जिससे कि विज्ञापन उभर कर आए। एक आकर्षक विज्ञापन में सभी के दिल में उतरने का गुण होना चाहिए। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन शब्द वी तथा ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। वी का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ है विशेष सूचना। यह एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा निर्माता अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को जानकारी देता है। एक व्यापारिक संस्थान अपने उत्पादन को बेचने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करता है, जबकि गैर व्यापारिक संस्थान विज्ञापन का प्रयोग कर जन जन तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भी अपनी सूचना को जनहित तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने विचारों को विज्ञापन का सहारा लेते हैं। विज्ञापन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो सकते हैं। विज्ञापन उत्पादक के लिए अपने ग्राहकों से जुड़ने का माध्यम है। इसे एक निर्माता और उपभोक्ता के बीच पुल का काम करता है। विज्ञापन ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोनों को आर्थिक लाभ होता है। जो उपभोक्ता है उसे उत्पाद की जानकारी मिलती है, जबकि व्यवसायी को अपना माल बेचने का अपना स्थान मिलता है। विज्ञापनों का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जाता है। विज्ञापन लेखन के दौरान प्रचार माध्यमों पर गौर करना अति आवश्यक है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, बोर्ड, बैनर, स्टिकर्स, पम्फलेट इत्यादि के माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रस्तुति में पर्याप्त अंतर है। एक सफल
और सशक्त विज्ञापन में सरल, संक्षिप्तता, रोचकता, विश्वसनीयता तथा आकर्षण का गुण होना चाहिए, जो कि ग्राहकों के मनोमस्तिष्क पर आसानी से अमिट प्रभाव छोड़ सके। विज्ञापन की भाषा शैली, विज्ञापन जो भाषा है सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, जिससे ये सभी लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ें। तुकबंदी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापनों की ओर प्रभावी बनाने के लिए इनमें एक अथवा एक से अधिक विशेषण या विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं। पदबंधों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे लंबे घने बालों का राज, के सुधा तेल, सस्ती और आरामदेह रूपा चप्पल। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषणों का प्रयोग विज्ञापनों में अपने प्रभाव में वृद्धि करता है। इनका प्रयोग विज्ञापनों में बहुतायत दिखाई देता है। तुरंत, जल्दी, फौरन, लगातार, बार बार, हमेशा, शीघ्र शीघ्र शब्द विज्ञापनों को लोगों के आकर्षण बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे दर्द से जल्दी राहत, मेडिकेयर, पेट दर्द से फौरन आराम दे, अर्क पुदीना। इस तरह से हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम विज्ञापन को आसानी से बनाएंगे। तो सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि नवीन उत्पादनों को जनता तक पहुंचाना विज्ञापनों का काम होता है। उत्पादन के प्रति जनता को आकर्षित करना, उपभोक्ताओं के मन में वस्तु की लालसा पैदा करना, उन्हें लुभाना, उनमें रुचि उत्पन्न करना, विश्वास जगाना, और बाजार में किस वस्तु की मांग है, लोगों को अमुक वस्तु के प्रति आकर्षित करना, वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना। तो इस तरह से आप विज्ञापन हम कई से प्रस्तुत कर सकते हैं। बैनर पर भी लिख सकते हैं। उन पर आपको जो परीक्षा में आपको लिखना है वो एक ब्लॉग बनाना है, ढांचा बनाना है चौकोर, और उसमें पूरी जानकारी लिखनी है। विज्ञापन की जो भाषा है सरल होनी चाहिए, हर आयु वर्ग के लोग समझ सकें, और उनकी विशेषताएं भी इस तरह से आपको लिखनी है कि आपको आकर्षक लगे। जो इसमें आपको विज्ञापन 50 शब्दों के में लिखना है, और उसमें पेंसिल का प्रयोग, जो आपकी नॉर्मल पेंसिल होती है उसका प्रयोग करना है, और इसमें किसी भी तरह की आपकी पेन या स्केच या कलरफुल पेन का प्रयोग नहीं करना। विज्ञापन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण रूप से जब विज्ञापन होते हैं वो जनता का ध्यान खींच सकते हैं। तो विज्ञापन की भाषा सरल, सहज, आकर्षक होना चाहिए। शब्दों को अपनी तुकबंदी अगर आप कर रहे हैं तो अपने किसी उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका अर्थ निकले। तो पंक्तिबद्ध भाषा होनी चाहिए, और इस तरह से आपको लिखना है कि दूसरों को आकर्षित कर सके। जैसे कि एक टूथपेस्ट का ले लेते हैं, स्वस्थ व चमकीले दांतों का राज, है ना। कोई भी आपका ABC दंत मंजन, ठीक है, दांतों की सभी समस्याओं का समाधान आपका ABC दंत मंजन। चमकीले दांतों का राज ABC दंत मंजन, आपका मंजन पेस्ट के साथ, मंजन के साथ एक ब्रश फ्री। जल्दी कीजिए, ये ऑफर सीमित समय तक। तो इसी तरह आप विज्ञापन बना सकते हैं। धन्यवाद।